नूहू के दर्जनों गांव की सैकड़ों एकड़ खेतीहर भूमि बरसाती पानी के चलते बर्बाद हो गई और इसकी गिरदावरी कर मुआवजे का मुद्दा अब गरमाया हुआ है। इसी के चलते नूहू के विधायक सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेसी विधायक आफ्ताब अहमद ने बताया कि बीती 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच बेमौसमी बारिश हुई थी, जिससे कि किसानों की सैकड़ों एकड़ में खड़ी सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। लिहाजा प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा जारी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। आज हम अपने वैसे तो पूरे प्रदेश में अत्यधिक और बेमौसमी बारिश होने की वजह से किसानों की जो फसल है और जो कई जगह जल भराव की स्थिति है, कई जगह बुआई नहीं हुई है, उसके संबंध में हम इस किसान विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो करने को मजबूर हुए हैं। आपको बता दें, बीती 21 से 23 जनवरी के बीच बेमौसमी बारिश हुई थी, जिससे कि किसानों की फसलों पर इतना कहर बरपा कि दर्जनों गांव के सैकड़ों खेत पानी से लबालब हो गए। जहां एक तरफ किसान फसलों के भारी नुकसान पर त्राहिमाम करने में लगे हुए हैं, वहीं पर नूहू जिला प्रशासन ने खेतों को मुआयना तो किया, लेकिन खराब फसलों की न तो गिरदावरी करवाई और न ही मुआवजे को लेकर कोई बयान जारी किया है, जिसको लेकर विधायक आफ्ताब अहमद ने 24 जनवरी को जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और खेतों से बरसाती पानी की निकासी और मुआवजे की मांग की। बावजूद इसके प्रशासन के कोई एक्शन न लेने पर विधायक ने धरना शुरू कर दिया। आज हम ये इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सर्वविदित है कि आज की चाहे राज्य की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, ये किसान विरोधी है। आप देख सकते हो 3 कृषि के जो काले कानून थे उनको भी इस सरकार ने सही माना था और किसानों ने 700 किसानों ने जब अपनी कुर्बानी आहुति दे दी उस संघर्ष में, जब जाके इस सरकार की नींद खुली थी और इन्होंने मजबूर होके उस काले कानून को वापस लिया। देश के किसानों से इन्होंने माफ़ी मांगी। आज आप देख सकते हो कि हरियाणा में चाहे किसान की बात करें, चाहे बुआई के समय उसको खाद की ज़रूरत पड़े, डीएपी की ज़रूरत पड़े, यूरिया की ज़रूरत पड़े, जब इस सरकार को जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती, जब हमें बीज की ज़रूरत पड़े किसानों को जब बीज नहीं मिलता, जब मंडी में हमारी जो फसल तैयार होके जाती है, ये दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन एमएसपी पे उसको जो है एमएसपी नहीं मिलती किसान को। और अब आप देख सकते हो कि ये हमारी मुख्य फसल थी, इसमें नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में जो बेमौसमी बारिश हुई है, बहुत से लो लाइंग एरिया पे जहाँ पानी भरा था वहाँ आज भी पानी इतना भरा हुआ है कि उसके निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया। इस बाबत हमने डिप्टी कमिश्नर से मिलके हमने यहाँ अभी पिछले हफ्ते जो है ज्ञापन भी दिया था। हमने विधानसभा में, जब विधानसभा सत्र था दिसंबर में, जब भी हमने और हमारे साथी विधायकों ने हमने इस बात को रखा था। आज हमने जो है 23 जनवरी को हमने ये चेताया था कि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम प्रदर्शन धरना करेंगे अपने किसानों के हक के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिट्ठियाँ निकल रही हैं, कहीं रिपोर्ट मांगी जा रही है गिरदावरी की, कहीं कुछ, लेकिन वास्तविक तौर पे कुछ काम नहीं हो रहा। इससे पहले किसानों को सरसों की बम्पर फसल की उम्मीद, लेकिन प्रकृति के कहर के आगे सब उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। अब किसानों को उम्मीद है कि मनोहर सरकार जल्द ही उनकी खराब फसलों की गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा जारी करे, ताकि उनके जख्मों पर कुछ मरहम लगने का काम हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।